नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं, भाई का नाम है विशाल गर्ग। भाई हमसे कहना चाहते हैं कि सर एक चीज़ पे एडवाइस दीजिए, सेक्सटोर्शन विक्टिम को क्या एक प्राइवेट साइबर इन्वेस्टिगेशन कंपनी से मदद लेनी चाहिए। भाई विशाल गर्ग हैं जो हमसे पूछना चाह रहे हैं, हमसे एक एडवाइस चाहते हैं कि सेक्सटोर्शन के जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, क्या उनको एक प्राइवेट साइबर इन्वेस्टिगेशन कंपनी से मदद लेनी चाहिए। विशाल भाई, सबसे पहली चीज तो आप एक बात समझ लीजिए, भारत में आज की डेट में कोई प्राइवेट साइबर इन्वेस्टिगेशन कंपनी लीगल है ही नहीं। जितनी कंपनियां चल रही हैं वो सब अपने पर्सनल अनुभव से चल रहे हैं। कल को मैं खोल के बैठ जाऊंगा, उसका मतलब ये नहीं है। एक चीज आप समझिएगा, मेरी एक चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि आपको जरूरत क्या है इस मामले में प्राइवेट साइबर इन्वेस्टिगेशन कंपनी की। मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, जो हम आप बता देंगे वो आपको नहीं बता सकते कभी भी। वो आपसे सिर्फ पैसा बनाएंगे, आप उनको पैसा देंगे, आपको एक संतुष्टि रहेगी कि आपका केस कोई डील कर रहा है, बट होना जाना उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इन सब केस में कोई दम है ही नहीं। यही नहीं, सेक्सटोर्शन का कैसा भी मामला हो, आप मान लीजिए प्राइवेट साइबर इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, खासकर इंडिया में। आप निकल जाइए, मतलब आउट ऑफ कंट्री आपने हॉलीवुड की मूवी में देखा होगा, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होते हैं, बट इंडिया में वो सब चीज़ें आपको धरातल पर देखने को नहीं मिलेंगी, और सही तरीके से तो बिल्कुल वो नहीं मिलेंगी। आपको गूगल पर तमाम ऐसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनियां मिल जाएंगी जो आपको दावा करेंगे कि आपको साइबर क्राइम से बचाने के लिए हम आपके साथ हैं और आपको बचा लेंगे, निकाल लेंगे। हमारा कामयाबी का रेशियो इतना है, हम इतने % केस हमें मिले हैं, इसमें इतने % केस में हम कामयाब हुए। सारा डेटा उनका फर्जी होता है, ना कोई ऑथोराइज होता है, ना किसी के से वो तथ्यों को कोई उनके पास साबित करने के लिए कोई तथ्य है ही नहीं। वो आपका समय सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर आपको मूर्ख बनाएंगे। ठीक है, अब कोई अनुभव के आधार पर आपको समझ दे सकता है। अब हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बता सकते हैं कि आप मुझे कोई भी साइबर केस के बारे में पूछ लीजिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको इतनी अच्छी सलाह दे सकता हूं जो आपको जो आप प्राइवेट साइबर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहे हैं वो शायद नहीं दे पाए। हाँ, ये जरूर है, वो जानते हैं कि सेक्सटोर्शन मामले में आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। इस चीज का वो फायदा उठाते हैं। इसमें पहले वो आपको डराते हैं, इसमें आपको मानसिक तरीके से वो अपने इस तरह से जाल में फंसा लेते हैं कि आपको लगता है कि वास्तव में आपकी मदद हो रही है, जबकि अगर वो मदद ना हो तब भी आपके खिलाफ आपका कुछ बुरा नहीं हो सकता, कुछ नहीं बिगड़ सकता, बट उसमें वहां आपको पैसा देना पड़ेगा। भारत में ऐसी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है। भारत में ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ ठगी के लिए की जाती है। प्राइवेट साइबर इन्वेस्टिगेशन कंपनी नाम एक सिर्फ सिफुगा है और कुछ नहीं है। यह दिखने में सुनने में अच्छा लगता है, प्राइवेट साइबर इन्वेस्टिगेशन कंपनी, पर इसकी सच्चाई आप उनसे कहीं बेहतर इन्वेस्टिगेशन खुद कर सकते हैं। बस आपको स्टडी करनी है। स्टडी कहां करनी है? गूगल पे करनी है, यूट्यूब पे करनी है, आपको तमाम जानकारियां मिल जाएगी। वो अलग से कुछ नहीं करते हैं, उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो किसी व्यक्ति के बारे में कोई वैसी चीज पता कर सके जो आप नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं। आपको किसी के बारे में पता करना है, ये सिम कहाँ का है, किस नाम से है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आप अपने एरिया के, अपने शहर के जो कॉलिंग सेंटर है, कॉल सेंटर होती है अलग अलग कंपनीज के, वो आपको पता चल जाएगा। अलग अलग वहाँ लोग 5,000, 10,000, 12,000, हमारे टाइम में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय 8-10 हज़ार रुपये में लोग कॉल सेंटर में काम करते थे। मान लीजिए कोई लड़का है, कोई एयरटेल के कॉल सेंटर में काम करता है तो आपके जैसा, मेरे जैसा ही। आप उसके कॉल सेंटर के बाहर जाकर उससे मिलिए, उससे कहिए भैया ये लो 500 रुपये, ये लो 200 रुपये, ये नंबर है, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, ये नंबर कहाँ का है, किस नाम से है और इसका नेटवर्क अभी कहाँ आ रहा है, अरे किस मोबाइल में एक्टिव है, कितने दिन से चालू है, और ये नंबर किस ये नंबर, इस नंबर से कहां कहां बात की जाती है। आपको 200 रुपये 500 रुपये में सारी डिटेल वो लाकर दे देगा, वो उसका काम। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? यही करते हैं।
उनके पास सरकारी कोई मतलब ऑथोराइज नहीं है कि भाई सरकार की तरफ से वो ऑथोराइज कंपनी हो, नहीं। मतलब अगर वो जानकारी इकट्ठा करेगा वो इलीगल तरीके से करेगा, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो वो काम आप भी कर सकते हैं। भैया सबसे अच्छा ऑप्शन है cybercrime.gov.in पर जाइए, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए, पुलिस से कांटेक्ट में बने रहिए, उन पर दबाव बनाते रहिए। जो पैसा आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन को देंगे उस पैसे से आप अपने किसी यार दोस्त जिसकी जानकारी हो पुलिस में, उसकी सेवा पानी कीजिए और उससे कहिए कि वो पुलिस पर थोड़ा दबाव बनाए, पुलिस कार्रवाई कर, हो जाएगा। बिना डरे, बिना रुके, बिना कोई झिझकिचाए, कोई टेंशन नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई समस्या नहीं। पता चल रहा है कि आप जिसे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर समझ रहे हैं वो आपके जेब काट कर रफू चक्कर हो गया, आपको मिल ही नहीं रहा है वो, क्योंकि आपने गूगल से ही तो मिला था उसको, आपने मोबाइल से तो उससे कांटेक्ट किया था। इनका ऑफिस कहाँ होता बताइए? ऑफिस होता, फर्जी जगह ऑफिस होता है। आज ऑफिस या उठाई गिरे होते हैं, आज यहां ऑफिस वहां ऑफिस। तो ऐसे किसी चक्कर में आपको नहीं फंसना है। प्राइवेट साइबर इन्वेस्टिगेशन कंपनी नाम की कोई चीजें नहीं होने को तो इंडिया में बहुत कुछ है, हमने उनकी सच्चाई बताई है। साइबर मित्र आपको मिल जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी सहायक आपको मिल जाएंगे। तो मेरे भाई, आप दो चीजें होती हैं, आपका प्राइवेट साइबर इन्वेस्टिगेशन कंपनी समझ लीजिए या फिर वकील समझ लीजिए, दोनों एक ही चीज है। वकील आपको सलाह के नाम पर लूट लेता है, वो आपकी मदद के नाम पर लूट लेंगे। जाएंगे कहां? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट कंपनी वाले आदमी को मेरे सामने ले आओ, एक्सटॉर्शन का मामला हो चाहे फर्जी लोन एप्स का मामला हो, हमसे ज्यादा जानकारी वो निकाल कर आपको दे दे तो भाई मैं उस दिन चैनल पर वीडियोस बनाना बंद कर दूं। ये अति आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वास है क्योंकि हम काम करते हैं सिस्टम के अंदर, तो हमें पता है कि प्राइवेट साइबर इन्वेस्टिगेशन कंपनियां कैसे काम करती। कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ आपका केस किस आधार का है, आपके केस में क्या समस्याएं हैं। एक आदमी घर में बैठकर कंपनी अपनी खोल लेता है और उसके आधार पर ऑनलाइन लोगों से पैसे लेता है, मौज मस्ती करता है, मजे लेता है। अब मैं कल अपनी कोई कंपनी खोल दूं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के नाम पे, साइबर इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट कंपनी कोई भी खोल देता हूं अपनी, मान लीजिए, तो मुझे पता है कि मैं कंपनी खोल लूंगा तब भी मैं कस्टमर्स की मदद कर पाऊंगा। बट उस कंपनी में मैं कहूंगा भाई ठीक है, आपका केस एक्सटॉर्शन का मामला है, आप आइए, आपको सुरक्षित इस मैटर से बाहर निकालेंगे, 5,000 आपके लगेंगे, 5,000 मिनिमम फीस रख दूंगा। और अगर कोई ज्यादा बड़ा मामला है, कोई बड़ी पार्टी है, तो उससे बोल दूंगा 10,000 20,000 लगेंगे, आराम से सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा। पर वो सब चीजें यार, मतलब ये है कि सुकून नहीं मिलता है दिल को, क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपको सलाह दे रहे हैं, कर रहे हैं। जो बीतेगी आपके ऊपर बीतेगी, हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं। तो जो काम फ्री में हो रहा है उसके लिए हम लोगों से 5,000 10,000 20,000 रुपए मांगे तो वो गलत है, वो हमारी आत्मा नहीं मानेगी। पर कुछ लोगों की मानती है भाई, कुछ लोगों के लिए पैसा सबसे बड़ी चीज होती है। पर हमारे लिए पैसा विश्वास से बड़ी चीज नहीं है, हमारे लिए पैसा इंसानियत से बड़ी चीज नहीं है, हमारे लिए पैसा आपकी मुस्कान से बड़ी नहीं। तो इसीलिए वही काम हम कर रहे हैं। तो जो काम हम YouTube पर आपको बैठकर कर रहे हैं वही काम आपको वो करेंगे। तो आपको ऐसा कोई प्राइवेट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर मतलब हायर नहीं करना है एक्सटॉर्शन या किसी भी साइबर वाले मामले में। आपको ज़्यादा ही डर है, समस्या है, तो cybercrime.gov.in पर जाइए, कंप्लेंट दर्ज किए, पुलिस पर प्रेशर बना, ये काम आपका होगा, 101% होगा। दुनिया की कोई ताकत आपके काम को नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी हमारी जानकारी, कमेंट्स करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।